जय हिंद दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जीपीएस क्या होता है। जो रिमोट लोकेशन या फिर अनजाने लोकेशन पे चाहे किसी भी चीज़ की डिलीवरी हो या किसी को जाना हो, कोई कैसे पहुंच जाता है और क्या ये डाटा जो देता है, क्या ये लोकेशन जो देता है वो सही से देता है, क्या वो एकदम एक्यूरेट डाटा होता है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीपीएस क्या होता है? जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है वो एक ऐसा सिस्टम है जो सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। सैटेलाइट बेस्ड का मतलब, क्योंकि इसमें सैटेलाइट क्या होंगी, इन्वॉल्व होंगी। सैटेलाइट की मदद से पोजिशनिंग, किसी भी वस्तु की पोजीशन को लोकेट किया जाता है। समझ, लोकेट करने का मतलब कि उसको बताया जाता है कि हाँ वो किस पोजीशन पे है, पृथ्वी के किस कोने पे, किस एटीट्यूड पे, किस लैंगिट्यूड पे है। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जीपीएस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन टेक्निक। तो ट्रायंगुलेशन टेक्निक के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे की स्लाइड में बहुत विस्तार से ट्रायंगुलेशन टेक्निक होती क्या है, एक्चुअल में किस बेसिस पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन एटॉमिक क्लॉक बेसिस। तो एटॉमिक क्लॉक बेसिस जो होता है और जो नॉर्मल क्लॉक होता है, इनमें अंतर क्या होता है? तो एटॉमिक क्लॉक जो होता है, जितनी साइंटिफिक चीज़ें हैं जहाँ पे कि एकदम मान्यूट, मतलब समय का मान्यूट मिस्टेक भी वो नहीं किया जा सकता, बियर नहीं किया जा सकता है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। एटॉमिक क्लॉक जो होते हैं ना, वो एटॉमिक क्लॉक जो 100 वर्षों में भी, जैसे 100 ईयर्स की पीरियोडिक जो होती है, उनमें 1 सेकंड की गलती हो सकती है एटॉमिक क्लॉक के अंदर में। और नॉर्मल हमारी क्लॉक जो होती है वो कभी कभी, मतलब अराउंड, वो तो 1 ईयर में भी 1-2 सेकंड की मतलब गलती कर सकती है। तो इसलिए एटॉमिक क्लॉक जो होता है, सारे साइंटिफिक रिसर्च हो गए, नासा हो गया या फिर इसरो हो गया, इन सब के द्वारा के एटॉमिक क्लॉक की का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी, कोई सैटेलाइट है, अब ऐसे कोई ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, भद्दा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए ये कोई सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट को जब लॉन्च करेंगे तो उसको अपने एकदम माइंड सेकेंड का भी कुछ ऐसा भाग होता है जिसमें कि पृथ्वी के मतलब कक्ष में, जिस ऑर्बिट में पहुंचना है वहां पहुंचना होता है। और सोचिए अगर वो थोड़ा भी डिले हो जाए तो फिर उस समय क्या होगा? थोड़ा भी डिले हो जाए तो वो किसी और कक्ष में पहुंच जाएगा, तो पता चलेगा कि उसमें ना पहुंचा, जाकर पृथ्वी पे गिर गया, कि कौन और ग्रह पर गिर गया। तो इसलिए ये क्या होता है कि एटॉमिक क्लॉक का इन सब चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग इस स्लाइड में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे आज, वो चीज़ देखते हैं हम लोग। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग स्लाइड में। इस चैप्टर में आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि जीपीएस कैसे काम करता है, कैसे जीपीएस का उद्गम हुआ, किसने किया, सेगमेंट क्या क्या होते हैं, मतलब सेगमेंट का मतलब हुआ कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब किस किस चीज़ से मिल करके एक जीपीएस पूर्ण बनता है और काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं इन सब चीज़ के, डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे कुछ हद तक। डिसएडवांटेज चूँकि ज़्यादा नहीं है इसलिए इसके बारे में बात ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए तो देखते हैं कुछ बुलेटिन पॉइंट्स के माध्यम से। जैसे हम लोग ने यूपीएससी एग्जामिनेशन या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में आजकल जो राइटिंग चलती है वो बुलेटिन पॉइंट्स में ही चलती है, और बुलेटिन काफ़ी इजी तरीका माना जाता है याद करने का, इसलिए मैंने स्लाइड भी बुलेटिन के माध्यम से ही बनाया है। तो चलिए, जो जीपीएस था उसका उद्गम कहाँ पे हुआ? तो वो कोलोराडो स्प्रिंग एक एयरफोर्स स्टेशन है यूएसए के अंदर में, तो वहीं पे इसको बनाया गया था पहली बार। तो जो फर्स्ट सेटेलाइट थी इसकी लॉन्च की गई थी, नवस्तर जो थी, तो वो फर्स्ट सेटेलाइट थी जो कि लॉन्च की गई थी जीपीएस या फिर मतलब लोकेशन के को ट्रैक करने के माध्यम या पर्पज से, मतलब 1978 में इसको भेजा गया था। पर्पज था कि यूएस मिलिट्री को हेल्प करना, यूएस मिलिट्री इसका हेल्प लेना चाहती थी, ऐसे सेटेलाइट बेस्ड सिस्टम बनाना चाहती थी जिससे कि पूरे वर्ल्ड पे वो अपना एक नज़र रखे, मतलब समझ रहे हैं ना। एक सेटेलाइट का होता है, जैसे एक हम लोग हैं, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं कि आँख से देखते हैं, जहाँ तक हमारा रेंज है वहाँ तक आँख से देखते हैं, फिर धीरे धीरे दूरबीन आ गया, दूरबीन से देखने लगे, धीरे धीरे मतलब कैमराज हो गए, फिर उसके बाद रडार हो गए। तो ये सब किस चीज़ के लिए? निगरानी के लिए, पर्पज़ के लिए रखे जाते हैं। तो ये क्या मॉनिटरिंग करते हैं, देखते रहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कौन अलग तो नहीं आ गया, कौन पाकिस्तानी तो नहीं घुस गया, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये पूरे वर्ल्ड पे नज़र रखने के लिए यूएसए ने ऐसा सिस्टम बनाने की सोची थी, इसलिए इसने नवास्तर सेटेलाइट को 1978 में लॉन्च किया। अब ऑपरेशन स्टार्टेड इन, अब इसका ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1996 में ये जाके कंप्लीट हुआ, जबकि 1995 में ही कंप्लीट हो चुका था, लेकिन 1996 से यूएस मिलिट्री इसको यूज़ करने लगी थी। तो
अब ग्लोबली यूज इसका कब किया गया? ग्लोबली मतलब जनरल यूज में। जीपीएस जैसे हम मोबाइल फ़ोन में, या जीपीएस डिवाइसेस जो हमारे कार में, गाड़ी में इधर उधर लगा के चले जाते हैं। जैसे अब आजकल के ज़माने में सब कुछ संभव हो गया है। लो ई बकलोल, कोई गर्लफ्रेंड है उसकी, तो वो क्या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसके कार है, कार में लगा दिया जीपीएस, देख रहा है हाँ कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, समझ रहे हैं? तो इस गलत पर्पज़ में भी इस्तेमाल, जो भी समझ लीजिए, तो मतलब इन सब चीज़ों के में भी इस्तेमाल करते हैं लोग। तो इन तरीके का मतलब कि हमारे पब्लिकली जो यूज़, एक तरह से कहें कि पब्लिकली यूज़ कब किया गया, तो इसका 2000 सन 2000 से पब्लिकली यूज़ करने लगे थे। अब डिसएडवांटेज के बारे में मैंने यही बात कर रहा था कि 500 से जो 30 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी मतलब दे सकता है। 500 से जैसे हमेशा देखते होंगे कि छोट से बड़ की तरफ लिखता है, लेकिन ये क्या है भैया, ये एक्यूरेसी है। मतलब कि 500 सेंटीमीटर की अगर दूरी पे, अब एक्यूरेसी का मतलब समझिए यहाँ पे विस्तार से मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक है कोई पृथ्वी पे, पृथ्वी के किसी पोर्शन पे एक यहाँ वस्तु है और एक यहाँ वस्तु है, ठीक? तो ये अगर ये दूरी इन दोनों के बीच का 500 मीटर है, 500 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर अगर इन दोनों के बीच की दूरी है, तो ये लोकेट कर सकता है कि ये एक दूसरी वस्तु है और ये एक दूसरी वस्तु है। अदरवाइज अगर किसी उस सेटेलाइट की कैपेसिटी इतनी हो कि ये इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर अगर मिनिमम दिया है, तो 20 सेंटीमीटर की अगर दूरी पे दो वस्तु अगर एक दूसरे के पास पास रखी गई 20 सेंटीमीटर के बीच में, तो वो क्या दिखाएगा? दोनों को मिला के एक ही वस्तु दिखाएगा। जो सिस्टम होगा जीपीएस का, उसके ऊपर ये क्या दिखाएगा? एक ही वस्तु दिखाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी किस बात के लिए बोलना चाह रहा है। तो पहले ये मिनिमम एक्यूरेसी मतलब हुआ 500, मतलब कि क्या बहुत ज़्यादा दूरी पे है तब भी वो एक ही दिखा रहा है, मतलब कि ये इसका कम वाला हुआ। और ज़्यादा क्या हुआ? 30 वाला। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टेक्निकल डाटा हुआ है, कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हुए जिनको आप याद कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस पीपीटी में जितना मैंने कवर किया है, मैंने समझता हूँ कि किसी भी एग्जाम में इससे ज़्यादा जीपीएस से अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इससे ज़्यादा कुछ आ सकता है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही हों या फिर इसे और ज़्यादा इनक्रेज करना चाहते हों और इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा हर एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमें, हमारे परिवार को बढ़ोतरी मिलेगी और धीरे धीरे क्या होगा कि और भी, जैसे देख रहे होंगे आप लोग, इम्प्रूवमेंट जो होती है वो कैसे आती है कि एक मोटिवेशन, जब हम लोग कुछ करते हैं उसका सामने से रिफ्लेक्शन आता है तो क्या होता है कि एक इंटरेस्ट बढ़ता है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गो अहेड, प्लीज़ मोटिवेट मी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि जीपीएस के सिस्टम, जैसे मैंने बात किया कि सेगमेंट्स क्या क्या होंगे। सेगमेंट्स का मतलब यही है कि कितने सिस्टम्स के कंसिस्टिंग से जो जीपीएस है वो बनेगा आपका। तो जीपीएस जो होता है वो टोटली बना होता है 3 सेगमेंट से। अब एक होगा स्पेस सेगमेंट, ये जो मेन सेगमेंट है, एक मेन सेगमेंट क्या होता है? स्पेस सेगमेंट होता है। दूसरा क्या है? कंट्रोल सेगमेंट। और तीसरा क्या है? यूजर सेगमेंट। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। स्पेस सेगमेंट में सैटेलाइट्स आ जाएंगी। कौन कौन से सैटेलाइट है भाई? कि सैटेलाइट कितनी सैटेलाइट्स का मतलब दिया जा रहा है, या फिर स्पेस का मतलब ये हो गया कि स्पेस में जो भी चीज़ इसके रिलेटेड रखा गया है वो स्पेस सेगमेंट या स्पेस सिस्टम के बीच में मतलब फॉल करेगा। कंट्रोल सेगमेंट मतलब एक धरती पे, जैसे इसरो है, इसरो कोनो चीज़ लॉन्च करता है तो क्या करता है? वो जहाँ जाएगा, मंगल मिशन मंगल मूवी देखे है ना, तो मिशन मंगल मूवी में क्या होता है कि रॉकेट तो उधर पैखाना मतलब सॉरी वो जो वो है ग्राउंड्स हैं या फिर लॉन्चिंग स्टेशन हैं, वहाँ से लॉन्च कर रहा है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब वो लॉन्च करता है उसको, तो वहाँ से लॉन्च करता है, लेकिन वो कंट्रोल स्टेशन मतलब एक रूम होता है, उसी में बैठ के देखे ना अक्षय कुमार, कई सारे लोग जो हैं वहीं से कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंट्रोल स्टेशन हो गया एक तरह से। तो ये इसी को बोल रही है कंट्रोल सिस्टम, जहाँ से कि पूरे उसके सैटेलाइट के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाएगा। तो दो सेगमेंट हो गए आपके। तीसरा है यूजर सेगमेंट। यूजर सेगमेंट मतलब हमारा मोबाइल, जहाँ से मैसेज खूब हाय हेलो करते रहते हैं आप लोग, तो वो वाला है। तो ये हो गया आपका क्या चीज़? यूजर सेगमेंट। तो यूजर सेगमेंट पे आप क्या करते हैं? मोबाइल फ़ोन हुआ या फिर कुछ भी हुआ, ये सब क्या होता है कि ओनली रिसीवर होते हैं। जो सेटेलाइट होती है वो ट्रांसमीटर होती है, और ये जो होती है यूज़र जो है, मोबाइल फ़ोन जो है वो ओनली रिसीवर की तरह काम करता है, केवल जीपीएस के सिस्टम में। ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं मोबाइल केवल रिसीवर है, मोबाइल भी है, ट्रांसमीटर है, रिसीवर भी है, मतलब ट्रांस रिसीवर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 3 सेगमेंट हो गए। अब मेनली हम लोग पढ़ेंगे इस सेगमेंट के बारे में, स्पेस सेगमेंट के बारे में। अब स्पेस सिस्टम में क्या क्या होता है, स्पेस सेगमेंट में क्या क्या होता है, तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है स्पेस सेगमेंट में।
तो स्पेस सेगमेंट में टोटल नंबर ऑफ सेटेलाइट जो लॉन्च की गई थी वो 77, जो इनिशियल में लॉन्च की गई थी वो 24 सेटेलाइट थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कहीं कहीं ये क्वेश्चन पूछ देता है कि इनिशियली मतलब कितने सेटेलाइट जो हैं वो लॉन्च की गई थी, तो वो 24 थी, जिनमें से कि 21 सेटेलाइट जो थी वो एक्टिव थी, मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व थी, काम कर रही थी, और 3 जो है स्टैंड बाई की तरफ से उनके लिए प्रोवाइड किया गया था। और सेटेलाइट इन ऑर्बिट जो है इनमें से 77 में से अभी कितना है, 31 है। ठीक, कितने बार लॉन्च किया गया, तो 75 बार लॉन्च किया गया है। अब देखो ये जितनी सेटेलाइट है ना जीपीएस की जितनी भी सेटेलाइट है वो 6 ऑर्बिटल प्लेन होते हैं। ऑर्बिटल प्लेन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे एक प्लेन होता है ना, जैसे नहीं पढ़ते हैं आप लोग ये एक्स वाई डी, तो लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में करना चाह रहा हूँ, इसलिए प्लेन आप लोग समझ रहे होंगे, आई होप सो कि समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। प्लेन मतलब ये 4 कोऑर्डिनेट में जैसे ये 2D होता है, तो ऐसे ही 3D ऐसे प्लेन बनती है, मतलब एक ऐसे डिस्क टाइप बन गया, मतलब वो प्लेन हो गया। तो 6 प्लेन में टोटली वो करती हैं, और एक दूसरे से जो एक प्लेन जो होती है एक दूसरे प्लेन से 120 डिग्री के वो सेपरेशन पे रहती हैं। अब ऑर्बिटल हाइट क्या होती है, पृथ्वी से जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं सेटेलाइट जो है जीपीएस की, वो हाइट है 20,180 किलोमीटर की ऊंचाई पे। अब एक सेटेलाइट को पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने में, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि मतलब पूरे पृथ्वी के चक्कर लगाने में जीपीएस की एक सेटेलाइट को कितना समय लगता है, तो 11 घंटा 56 मिनट 9 सेकेंड, ये याद रखिएगा। और फ्रीक्वेंसी जो होती है, अब मैंने जैसे बताया कि सैटेलाइट जो है वो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है जीपीएस सिस्टम में, तो ट्रांसमीटर की तरह जब काम करेगा तो ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करेगा। अब ट्रांसमिट करेगा, जैसे हम बोल दिए लो ए रो मोहन, तो मोहन बोल दिए, तो मोहन अगर मान लो यहाँ से दिल्ली है, तो दिल्ली सुनाई दे देगा मोहन को कि ए मोहन बोल रहे हैं, नहीं भैया दिल्ली नहीं सुनाई देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कुछ ऐसा कैरियर का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी फ्रीक्वेंसी ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे जो हमारा के ढो के लेके वहाँ चल जाए। अब देखो जैसे का सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे गांव से हमें जाना है मान लो सिटी में कहीं, या फिर कहीं दूसरे गांव में जाना है, या फिर कहीं सिटी में मतलब मान लो बड़का शहर में जाना है, तो जब जाना है तो क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसे पैदल तो दौड़ नहीं जाएंगे, बहुत ही समय लग जाएगा, अब पता चले बीच में मर जाएगा, तो ये क्या होगा कि ये आदमी क्या करेगा कि पकड़ेगा बस, और बस से चला जाएगा, बस उठाएगी इसको, बस से इसको कैरी करेगी और सामान की तरह ले आके यहाँ पटक देगी शहर में। तो ऐसे ही क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी में भी जो हमारे ऑडियो कोड होती हैं, या फिर जो मेन इन्फॉर्मेशन वाली जो कोड है, कि जो इन्फॉर्मेशन भेज रही है कि इसका लोकेशन यहाँ पे है, तो जो इन्फॉर्मेशन भेज रही है वो वाले कोड बहुत कम पावर में, बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। तो उसको भेजने के लिए हमें एक बड़ा का बस मतलब जो बस मैंने बताया यहाँ पे, वो बस का काम करती है, वो लार्जर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जो कि है 1.57542 गीगाहर्ट्ज जो होती है, वो क्या काम करती है, कैरियर की तरह काम करती है, कैरियर वेव की तरह। और सीए कोड जो होता है वो होता है मेन इन्फॉर्मेशन, जो कि पोजीशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइम स्पेन और एल्टीट्यूड, इन सब चीज़ों को बताता है। तो आई होप कि ये टेक्निकल पैरामीटर ये आप समझ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग पॉज करके, और करके इसको मतलब याद कर लीजिएगा, या फिर कहीं राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब चलिए देखिए, ट्रायंगुलेशन टेक्निक जो मैंने बताया कि ये जीपीएस है पूरा, वो किस पे काम करता है, ट्रायंगुलेशन टेक्निक पे काम करता है। तो ट्रायंगुलेशन टेक्निक होती क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगुलेशन टेक्निक क्या होती है। अब देखो, ट्रायंगुलेशन मतलब एक ट्रायंगल बना रहा है। अब यहाँ देखो, जैसे ट्रायंगुलेशन टेक्निक में ये एक सैटेलाइट है, और ये एक सैटेलाइट है, और ये एक सैटेलाइट है, और पृथ्वी पे कहीं एक पॉइंट है जो लोकेशन लिख रखा है, वहाँ पे उसको लोकेशन दिखाना है। ठीक, तो कभी भी याद रखिए, अब जैसे ये एक सैटेलाइट है, और मान लीजिए एक यहाँ एक सैटेलाइट है, अब फिर एक यहाँ सैटेलाइट हो गया। ठीक, तो अब ये सैटेलाइट जो है वो दिखा रहा है कि कोई पॉइंट है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जो लोकेशन ढूंढ रहे हैं वो कहीं यहाँ पे स्थित है। ठीक, ये सैटेलाइट बता रहा है कि यहाँ पे स्थित है, तो इनका जो इंटरसेक्शन है, जो बीच वाला हिस्सा है, इसी में कहीं वो स्थित है, तो इतने में संभावना है कि इतने में कहीं पे स्थित है। ठीक, और जो तीसरा सैटेलाइट बता रहा है कि नहीं ये यहाँ से इधर स्थित है, तो मतलब क्या हुआ कि केवल इस वाले हिस्से में वो इसका मतलब स्थित हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि एक ने बताया तो मतलब पूरा वृत्त में हो सकता है, इस इतने एरिया में, दूसरे ने कहा कि नहीं इतने एरिया में, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो हुआ वो राइट हुआ, मतलब ये वाला एरिया में हो सकता है भाई। तीसरा ने आया तो तीसरा बताया कि नहीं इसमें हमारे वाले में हो सकता है, तो जो तीनों का कॉमन हिस्सा है उसी में ये लोकेशन होगा।
तो ये क्या हो रहा है कि जितनी नंबर ऑफ सेटेलाइट बढ़ रहा है उतना रिजोल्यूशन बढ़ रहा है, मतलब ऐसा एक्यूरेसी बढ़ रही है कि नहीं यहीं पे ये पॉइंट है। ठीक, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये क्या होता है कि कोई भी 2D व्यू मतलब समझते हैं ना, जैसे कि मैंने बताया, मैंने 2D व्यू दिखाने के लिए, किसी भी चीज़ का 2D लोकेशन दिखाने के लिए, 2 डायमेंशनल लोकेशन दिखाने के लिए मिनिमम 3 सेटेलाइट की आवश्यकता होती है, और मैक्सिमम कितनी भी सेटेलाइट हो सकती हैं। ठीक है, तो आई होप कि ट्रायंगुलेशन टेक्निक समझ में आ रही होगा कि ये जो है बड़ी एक, ये जो गोला है ये कह रहा है कि नहीं इतना में होगा कहीं पे, ये जो गोला है ये कह रहा है कि नहीं हमारे वाले में होगा, ये जो है कि कह रहा है कि हमारे वाले में होगा। लेकिन जो सिस्टम कहेगा कि जो तीनों का जो कॉमन पॉइंट होगा, मतलब तीनों कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ हो, यहाँ पे होगा, तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वहीं इसके लोकेशन को बताएगा। आई होप ट्रायंगुलेशन टेक्निक आप समझ गए होंगे 2D व्यू के लिए। अब चलिए 3D के लिए देख लेते हैं हम लोग। तो 3D व्यू के लिए कभी भी क्या होता है कि कम से कम 4 सेटेलाइट की आवश्यकता होती है। 3D व्यू के लिए 4 सेटेलाइट की आवश्यकता होगी, और 2D व्यू के लिए 3 सेटेलाइट की आवश्यकता होती है मिनिमम। मैं बता रहा हूँ अधिक से अधिक कितनी भी हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया कि 24 में से 21 सेटेलाइट एक एट ए टाइम वर्किंग होती है। अब आज अभी के समय में क्या है, 31 सेटेलाइट वर्किंग है, एक्टिव है। तो वो क्या है कि मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया ना कि सेटेलाइट की संख्या बढ़ रही है, मतलब कि रिजोल्यूशन बढ़ रहा है, मतलब एक्यूरेसी उसकी बढ़ रही है। वो जीपीएस की जो एक्यूरेसी है, जो पहले सिस्टम काम करता होगा उससे अभी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। जैसे वो क्या हो कि गांव में जैसे रामू काका का घर है, तो रामू काका का घर के छत पे क्या है वो भी बता देगा सेटेलाइट। इस तरीके से मतलब एक्यूरेसी को वो बढ़ा चुका है अभी तक। तो 3D में क्या होता है कि 3D में मान लो एक ये सेटेलाइट हो गया, ये गोला हो गया, ये सेटेलाइट बता रहा है कि इतने एरिया में जिस लोकेशन को खोज रहे हैं वो होना चाहिए। दूसरा सेटेलाइट बता रहा है कि नहीं इतने एरिया में होना चाहिए। तीसरा सेटेलाइट बताएगा कि नहीं इतने एरिया में होना चाहिए। अब चौथा जो होगा 3D व्यू कहाँ देखते हैं, इसके वर्टिकल में मैं बना रहा हूँ ऊपर की तरफ, लेकिन अब 3D व्यू तो दिखा नहीं सकता हूँ मैं, तो ये क्या हो सकता है ऊपर वर्टिकल इसके है। तो अब इन चारों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो उसको क्या बताएगा, 3D व्यू देगा। 3D व्यू मतलब समझ गया ना, 3 डायमेंशन व्यू किसी चीज़ किसी वस्तु का लोकेशन को देगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 4 सेटेलाइट लगी हुई है, 1 2 3 4। ये ट्रैक्टर भैया आ रहे हैं खेत जोतने के लिए, यहाँ से ये कंट्रोल स्टेशन से सेटेलाइट को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ से सिग्नल भेजा कि भाई ये ट्रैक्टर कहाँ, रामू काका वाला ट्रैक्टर कहाँ पे है, देख के पता तो नहीं, सेटेलाइट से पूछा, तो सेटेलाइट फट से सिग्नल भेज दिया इधर, चारों ने यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया, बता दिया कि रामू काका हमारे जो है वो बीज को पड़पुर में है। समझ रहे हैं ना, आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ट्रैंगुलेशन टेक्निक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, यही ट्रैंगुलेशन टेक्निक की ही ये भी 4 सेटेलाइट लगी हुई है, उसके वो बता रखा है। अब जैसे अब यहाँ देखिए एडवांटेज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं। अच्छा जीपीएस में क्या था कि कंट्रोल स्टेशन जो है ये अमेरिका के पास है, वहाँ से कंट्रोल करता है कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है, या फिर सेटेलाइट में भी कोई एरर आ गया, जैसे होता है ना सेटेलाइट भी भाई ज़्यादा दिन से चल रही है, टेक्नोलॉजी है, बैटरी है, उसमें भी सेल्स हैं, तो उनमें भी कुछ डैमेज कुछ भी हो सकता है, तो उनको भी कंट्रोल करने के काम में आता है। जो कोलोराडो स्प्रिंग जो यूएस में है, जहाँ पे कि उसका कंट्रोल मास्टर कंट्रोल स्टेशन स्थित है। ऐसा कंट्रोल स्टेशन पूरे वर्ल्ड में कई जगह पे है, लेकिन मास्टर कंट्रोल कहाँ पे है, कोलोराडो स्प्रिंग में है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एडवांटेज के बारे में बात करें अगर, तो एडवांटेज जो होते हैं वो ये बताता है कि जैसे इसके एडवांटेज क्या क्या है, जैसे देख ही रहे हैं आप लोग लाइव एग्जांपल कि रामू का को पता है जाना है मोहन के घर पे। ठीक, अब मोहन का घर है यूपी से, रामू काका जा रहे हैं, मोहन काका का घर है कहीं तमिलनाडु में। अब इनको कहाँ से पता रहेगा कि तमिलनाडु में मोहन काका का घर कहाँ पे है, लेकिन जीपीएस वो जो है बहुत चालाक है, एक के सब पता है, ये बता देगा फट से कि हाँ रामू काका घर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, गली में से जाओगे हो, गली में से जाओगे, दाएं मुड़ोगे बाएं मुड़ोगे यहाँ पे पड़ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि एक्सेस टू रिमोट लोकेशन, तो रिमोट लोकेशन मतलब जिस लोकेशन के बारे में हमें पता नहीं है वहाँ भी हमें एक्सेस कराती है, पहुँचा देती है। टाइम रिड्यूस करेगा भाई। अब जैसे देखो, अब पटना है तो पटना से दानापुर जाने का कोई रास्ता है, लेकिन अब ये क्या करेगा जीपीएस कि इस शॉर्ट वाला जो रास्ता होता है, मिनिमम टाइम में जो जाने वाला रास्ता होता है वो बताएगा। अब अगर नहीं रहता जीपीएस तो क्या करते, अगर रामू काका निकलते दानापुर जाने के लिए तो वो पता चलता कि पूछते 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 कहीं गाँव में घुस जाते, वहाँ से पूछते कि अरे दानापुर कैसे जाएगा, तो वो कोनो गली बता देता दूसरा, फिर आगे जाते तो फिर कहीं आगे अगर बढ़ गए गलती से तो फिर वो बता देता कि हई गली पकड़ लो, हो गई पकड़ लो, मतलब बहुत दूरी तय करते। तो ये टाइम इनका ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए क्या करती है कि रिड्यूस टाइम
मतलब टाइम को रिड्यूस कर दी है किसी एक्सेस करने के लिए किसी रिमोट लोकेशन को, ठीक है, कहीं जाने के लिए टाइम को कम कर देता है। अब नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, जैसे अब मान लो हवाई जहाज़ है, तो जीपीएस क्या है कि हवाई जहाज़ को भी कंट्रोल करता है। जितनी है इंडिगो है, गो एयर है, विस्तारा है, ये सब उड़ रही हैं। तो अब जैसे ये कितना की दूरी पर, जैसे कई सारी फ्लाइट उड़ रही है ना, कि तो एक दूसरे से कितना दूरी पर रहेंगी ये लोग, ये भी यही डिसाइड करता है। तो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई मोर, कैसे कि एक हवाई स्पेस इतना जो है, अब इसमें पहले एक्यूरेसी उसकी थी कि 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बता सकता है, ठीक, 100 सेंटीमीटर से दूर रहेंगे तभी बता सकता है। अब पता चले कि 30 नहीं 20 सेंटीमीटर पे एक दूसरे से आ गए, ठीक, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर, पता है बताएगा क्या कि हई हो विस्तारा वाला और इंडिगो वाला दोनों एक ही एयरक्राफ्ट है, फिर क्या होगा, लो धड़ाम मार देगा, सब खेला खत्म। तो इसलिए क्या होता है कि एक्यूरेसी को बढ़ा देता है, तो बताता है कि मतलब इतनी जो स्पेस है इसमें नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, मतलब जैसे कम से कम स्पेस में ज़्यादा फ्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा फ्लाई कैसे कर सकते हैं, अब नहीं था जीपीएस तब क्या होता था, 2-2 किलोमीटर के दूर दूर पर मतलब उड़ते थे एक एक एयरक्राफ्ट। अब जैसे होम डिलीवरी हो गया, तो होम डिलीवरी कैसे, जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब इन बगल उनको क्या पता है कि रामू का घर किधर है, लेकिन फिर भी पहुंच जाता है फट से। कैसे पहुंच जाता है भाई, उसमें लोकेशन दे रखा है, समझ रहे हैं। अब जैसे ओला वाला है, उबर वाला है, जब बड़का बड़का सिटी में गए होगे, तो वो एक आगे वाला स्टैंड लगा के फट से मोबाइल रख देता है, मैं जीपीएस चालू कर देगा, अब फट फट ले जाकर तुमको पहुंचा देगा बिना बोले, जहाँ से तुम बुक कर रहे हो जहाँ जाना होगा। तो आई होप कि जीपीएस लोगों को पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और देखो, नॉलेज है तो इसको स्प्रेड करें। मैं बार बार कहता हूँ कि नॉलेज स्प्रेड करने से बढ़ती है, तो अपने दोस्तों को भी नॉलेज गेन कराएं, उनको भी भेजें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग कुछ हुआ हो, इससे कुछ आप समझ पाए हों, तो ज़रूर इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।